अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों के रमज़ान बहुत ज़्यादा अच्छा गुजर रहा होगा। और अब तक के जितने भी रोज़े हैं वो इंशाअल्लाह ताला हमारे बहुत अच्छे गुजरे होंगे और आगे के रोज़ों के लिए हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ बाकी के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो आज की जो वीडियो है, जैसे आपने कैप्शन में पढ़ा होगा कि आज की जो वीडियो है वो मेरी बेसिकली है ख़ास तौर पर मेरी तमाम बहनों के लिए। वो तमाम बहनें जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमारे जो एक ख़ास साइकिल जो हर महीने जिससे हमने गुजरना होता है, जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल या फिर आम ज़ुबान में पीरियड्स कहा जाता है, आज मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। बहुत सी बहनें परेशान होती हैं कि इसमें हम क्या करें, अब रमज़ान आ गए हैं, वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हैं कि अब हम क्या करेंगे, कि मतलब हम नमाज़ नहीं पढ़ सकते, रोज़ा नहीं रख सकते, तो हमारी तो सारी इबादत चली गई, अब इतने ज़्यादा दिन हम इसमें गुजार देंगे तो हम बाकी के दिनों में हम कैसे वो कवर कर सकेंगे जो कुछ हमने सोचा होगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो रोज़ा रखना या नमाज़ पढ़ना या कोई भी इबादत करना, उसका हमारा मेन मकसद क्या होता है? हमारा मकसद होता है अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना। तो अल्लाह ताला की खुशनुदी हम कैसे हासिल कर सकते हैं? उसका हुक्म मानकर। जब हम अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि रोज़ा रखो, हम रोज़ा रखेंगे तो ये अल्लाह ताला का हुक्म मानेंगे और वो अल्लाह ताला हमसे इंशाअल्लाह ताला खुश होंगे, राज़ी होंगे। जब अल्लाह ताला का हुक्म है कि इन दिनों में आपने रोज़ा नहीं रखना या कोई बीमार है तो वो रोज़ा ना रखे, तो हम जब अल्लाह ताला के इस हुक्म पर अमल करेंगे तो हमें उसका भी सवाब मिलेगा। तो आप बिल्कुल ये ना सोचें कि अगर हम रोज़ा नहीं रख रहे तो हमारे जो है वो सवाब ख़त्म हो गया, नहीं, बल्कि जो आप अल्लाह ताला का हुक्म मानकर रोज़ा नहीं रख रहे, इस पर भी आपको अल्लाह ताला की तरफ से अजर मिलेगा। बल्कि जहाँ तक मैं सोचती हूँ, हो सकता है या आप लोगों की नज़र में ही ठीक ना हो, लेकिन जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है वो हमें ज़्यादा अजर हमें इंशाअल्लाह मिलेगा कि एक तो हम रोज़ा आजकल नहीं रख पा रहे, जब सब लोग रोज़ा रख रहे हैं, हम अल्लाह ताला का हुक्म मान के रोज़ा नहीं रख रहे, और बाकी के दिनों में रमज़ान के बाद जब बाकी लोग रोज़ा नहीं रख रहे होंगे, हम ये रोज़े पूरे करेंगे, तो मतलब अभी भी हमें अभी हमें सवाब मिलेगा कि अल्लाह ताला का हुक्म मानकर नहीं रख रहे, और बाद में जब हम उसकी क़ज़ा करेंगे अल्लाह ताला का हुक्म मानकर ही, तो हमें उसका भी इंशाल्लाह सवाब मिलेगा। तो ये तो हमें ज़्यादा सवाब मिल गया ना बाकियों की निस्बत। तो इस वजह से आप लोगों ने इस बात पर बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी जो है वो गमगीन नहीं होना कि हम रोज़ा नहीं रख पा रहे। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आज बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये कि कुछ मिसकंसेप्शंस हैं हमारे यहाँ पर पीरियड्स के मुतालिक, उनको दूर करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ कह दिया जाता है जी आप जाए नमाज को हाथ नहीं लगा सकते, आप तस्बीह नहीं पकड़ सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा कि मुझे जाए नमाज पकड़ा दें, तो उन्होंने आगे से कहा कि मैं हैज़ से हूँ, हैज़ यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल है मेरा, मैं पीरियड्स में हूँ, मैं नहीं कर सकती। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से कहा कि तुम्हारा हैज़ तुम्हारे हाथों में नहीं है, मतलब कि आप उस तरीके से नापाक नहीं हैं। तो ये नापाकी फिर किस चीज़ की हुई? नापाकी ये है कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते, आप रोज़ा नहीं रख सकते, आप कुरान पाक को हाथ नहीं लगा सकते, आप मस्जिद में नहीं जा सकते। इसके अलावा आप कोई भी चीज़ पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, किसी के साथ जो मतलब आपके महरम हैं या आपकी बहनें हैं, भाई हैं, आप उनके साथ हाथ मिला सकते हैं ऐसे, और आप खाना पका सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते, सिर्फ ये चंद चीज़ों के जो मैंने पहले बता दी। उसके अलावा एक और मिसकंसेप्शन ये है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि आपने जो कपड़े पहने हुए हैं वो आपके नापाक हो गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके कपड़ों पर कोई गंदगी नहीं लगी तो आपके वो कपड़े बिल्कुल पाक हैं, आप उनको पाक दिनों में भी पहन सकते हैं। जैसे कि मोस्टली ऐसे होता है, आम दिनों के कपड़े तो ज़ाहिर है धुलते हैं, जो फंक्शंस वगैरह पर जाते हैं, या जैसे हमारे कोई स्कार्फ्स वगैरह होते हैं जो हम एक बार लेकर थोड़ी देर के लिए लेते हैं, जैसे कि कोई आ गया है, हमने थोड़ी देर के लिए लिया तो दोबारा हम लेना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको हर दफ़ा उसको धोना पड़ेगा, नहीं। जब तक कि आपके किसी कपड़े पे गंदगी नहीं लगी वो आपका कपड़ा पाक है। और जब गंदगी लगे तो उसके लिए भी पूरा कपड़ा धोने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप दोबारा उस कपड़े को पहनना चाह रहे हैं पाक दिनों में, तो आप जो है सिर्फ उतना हिस्सा धो लें जितने हिस्से पे गंदगी है, और उसके बाद आप उस कपड़े को पहन सकते हैं। ये भी जो है वो इस्लाम में हमें इतनी छूट भी है। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन थी जो मैं दूर करना चाहती थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। उसके अलावा जो तीसरी मिसकंसेप्शन है, जो बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि पहले तो बहुत ज़्यादा थी, अब कुछ कम हो गई हुई है, अवेयरनेस आ गई है लोगों में, लेकिन फिर भी अभी भी है। वो ये है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर आपका रोज़ा जो है वो, अगर आपके पीरियड्स जो हैं वो दिन को 12 बजे के बाद स्टार्ट हो तो आपका रोज़ा चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आपके पीरियड्स 1 घंटा पहले स्टार्ट हो जाएं इफ्तार से,
या 1 मिनट पहले भी स्टार्ट हो जाए, आपको पता चल गया कि आपका जो है वो स्टार्ट हो गया, साइकिल स्टार्ट हो गया है, तो आपका रोज़ा उसी वक्त टूट जाता है। लेकिन इसमें भी वही बात है कि आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, परेशान नहीं होना कि मैं तो सारा दिन रोज़ा रखा था अब क्या होगा, नहीं। आपको वो पूरा दिन जो आपने रोज़ा रखा अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, उसके हुक्म पर, आपको उसका भी सवाब मिलेगा। और फिर जब आप उस रोज़े की दोबारा कज़ा करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है वो रोज़ा तो आपका टूट गया, चाहे 1 घंटा पहले या 1-2 मिनट पहले, अब जब वो आप उसकी कज़ा करेंगे तो आपको उसका भी सवाब मिलेगा। तो इस वजह से आपने इस बात पे बिल्कुल परेशान नहीं होना कि मेरा रोज़ा जो है वो टूट गया है तो अब मैं क्या करूं। आपको सवाब मिलेगा, और आपने ज़ाहिर है सवाब की नीयत से हम काम करते हैं या अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए काम करते हैं, तो वो हमारा काम, वो हमारा जो है हमारा एक गोल है वो हमारा पूरा हो रहा है। इस वजह से आपने उस पर परेशान नहीं होना। उसके बाद एक बात यह है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये पूछते हैं कि अगर हमारा जो है वो साइकिल ख़त्म हो गया है और हमने मतलब सहरी कर ली, तो अब सहरी से पहले हमें गुस्ल लेना ज़रूरी है या सहरी के बाद ले सकते हैं। तो इसमें यह है कि अगर आप टाइम इतना नहीं है कि आप सहरी से पहले गुस्ल ले सकें तो आप सहरी कर लें, और उसके बाद क्योंकि नमाज का टाइम काफ़ी देर तक रहता है, जैसे अजान हुई है तो उसके तकरीबन 1 सवा डेढ़ घंटे के बाद तक टाइम होता है नमाज का, तो आप ये कर सकते हैं कि आप सहरी, क्योंकि सहरी का टाइम तो ख़त्म हो गया अजान से पहले ही, तो आप सहरी पूरी कर लें अपनी, और उसके बाद आप गुस्ल ले लें, और फिर आपका रोज़ा नमाज आप पढ़ें, और फिर आपका रोज़ा मुकम्मल वो चलेगा। बस ये है कि आपने नमाज कज़ा नहीं करनी, उससे पहले आपने गुस्ल लेकर नमाज पढ़ लेनी है, तो आपका रोज़ा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है कि आपने सहरी से पहले ही गुस्ल लेना, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो थी वो चीज़ें जो हम मतलब कि नमाज नहीं पढ़नी, रोज़ा नहीं रखना, कुरान पाक को हाथ नहीं लगाना, और आप मस्जिद के अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। ये चीज़ें वो थी जो मस्जिद वो जहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही है, जैसे उसका सहन वगैरह होता है या बाहर का एरिया, वहाँ पर आप जा सकते हैं, वहाँ पर आप बैठ सकते हैं। और इसके बाद ये है कि ये वो चीज़ें थी जो आप नहीं कर सकते। अब वो है जो हम कर सकते हैं या हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये रमज़ान का महीना आम दिनों में भी यही है, और लेकिन रमज़ान का महीना ज़्यादा इबादत का महीना होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करें, अस्कार करें, अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह ताला की रहमत मांगे, उससे बेतहाशा दुआएं मांगे, जितनी दुआएं आप मांग सकते हैं मांगे। और अगर कोई ऐसा शख्स है जो जिसको कोई परेशानी हो रही है कोई काम करने में, उसकी हेल्प कर दें, क्योंकि ज़ाहिर आपका रोज़ा नहीं है। आप अगर थोड़ा थक भी जाते हैं तो आप पानी वगैरह पी सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, वो बंदा नहीं खा सकता तो आप उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दें अगर आप करना चाहते हैं, या अगर आपके पास टाइम है आप वो कर लें। और या फिर आप अपना ऐसा स्केड्यूल बना लें कि ये जो रमज़ान है इसमें इन दिनों में मैं ये अपने काम कर लूँगी या कर लूँगा, जो मतलब जैसे अगर कोई बुक आपने इस्लामिक पढ़नी है, कोई लेक्चर्स लेने हैं आपने, आप वो इन दिनों में ज़्यादा कर लें। जैसे कि मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इन दिनों में जो है ज़्यादा वीडियो शूट कर सकूँ, तो ताकि मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो उसको शेयर कर सकूँ। तो कोशिश मेरी यही होगी आगे इंशाल्लाह ताला। मैं अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो मुझे इस चीज़ की हिम्मत दे। तो इस तरह से हम ये चीज़ें कर सकते हैं। और जहाँ तक कुरान पाक पढ़ने की बात है तो इसमें डिफरेंट राय हैं, ठीक है। एक राय है जो कहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए, एक है जो कहते हैं पढ़ना चाहिए। इसमें मैं एक मुकम्मल वीडियो 2-3 दिन तक इंशाल्लाह बनाऊंगी, जिसमें मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगी कि क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले तो ये है कि आप तब तक जो है वो ज़िक्र अस्कार कर लें, दुआ पढ़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करें, क्योंकि ये महीना जो है ये बख्शिश का महीना है। और हमें जो है इसमें अल्लाह ताला कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला से अपने तमाम गुनाहों को माफ़ करवा लें इंशाल्लाह। और इसके अलावा ये कि एक बहन ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं इन दिनों में कुरान जर्नलिंग कर सकती हूँ, तो आप बिल्कुल कर सकती हैं। सिर्फ ये है कि आप अरबी जो आयत है आप वो नहीं लिखेंगी, आप तर्जुमा लिखें, तफसीर लिखें, आप जो है वो अपना जो रिफ्लेक्शन है वो लिखें, अपनी दुआएँ लिखें। आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है तो तफसीर जो है वो वीडियोज़ की सूरत में या वैसे ही बुक फॉर्म में, PDF की फॉर्म में आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है, मोबाइल में, लैपटॉप में। आप इजीली वहाँ से पढ़ सकते हैं और वहाँ से अपना आप कुरान जर्नलिंग कर सकते हैं। सिर्फ आपने जो है वो ये करना है कि जो अरबी आयत है अरबी में आपने नहीं लिखनी। अगर आपको आदत है वो लिखने की, वैसे मैं तो सिर्फ तर्जुमा लिखती हूँ, अगर आपको आदत है अरबी आयत लिखने की तो आप ये कर सकते हैं कि आप वो स्पेस छोड़ दें, और बाद के दिनों में जब आप पाक हो जाएंगे तो उस टाइम आप वो आयत जो है वहाँ पर लिख लें, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के जितने कोई सवाल थे या कोई मिसकंसेप्शंस थी आपके जहन में तो वो दूर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई सवाल पूछना है या आपके जहन में कोई ऐसी डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और इसके अलावा
अगर आपने अभी तक मेरा न्यूज़लेटर ज्वाइन नहीं किया तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रही हूँ, आप उसको ज्वाइन करें, क्योंकि मैं उसमें आपको डिफरेंट चीज़ें मुख्तलिफ औकात में भेजती रहती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो जो है वो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी और लगा हो कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला है, तो आप इसको दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए सदका जारिया के तौर पर। अल्लाह हाफिज़।